हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर ओके. सो लेट्स गो अहेड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. ये क्लास 6 का टॉपिक है. अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा. तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. फर्स्ट हमने लिया है डिविजिबिलिटी बाय 10. कोई नंबर आपको देख के पता लगाना है कि 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो कैसे चेक करेंगे? अगर उसके यूनिट प्लेस में वंस प्लेस में अगर उसके 0 है तो मीन्स वो 10 को क्या करेगा, कंप्लीट 10 उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा. ठीक है, सपोज कोई नंबर लेते हैं हम 2 3 4 6, यूनिट प्लेस में क्या है 0, मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 10. ठीक है, से कुछ और एग्जांपल लेते हैं. 4 3 7 5 2 0, यूनिट प्लेस में क्या है 0 है तो इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10. कुछ और एग्जांपल लेते हैं. 2 4 5 7 6 7 3 9, कितना भी आप बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर इसके यूनिट प्लेस में 10 आ गया मीन्स इट इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10. ठीक है, क्योंकि जितने भी 10 के, ये सब क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं, इसीलिए 10 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं. 10 का टेबल देखिए 10 20 30 40, तो सबके यूनिट प्लेस में क्या आता है हमारा 0 आता है. ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है मीन्स वो कंप्लीटली डिवाइड होगा 10 से. सेकेंड देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2. 2 से 2 के नंबर जो है तो आपको पता है कि इवन होते हैं, ऑड होते हैं, तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं. इवन all numbers who are divisible by 2 those are even numbers. ठीक है, जितने भी नंबर्स अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं तो वो इवन नंबर है. तो जो भी इवन नंबर्स होंगे आपके 2 4 6 इवन नंबर है मींस 2 क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 और 8 आएगा. और ये किसके यूनिट प्लेस में आता है, इवन नंबर्स के यूनिट प्लेस में आता है. 3 4 2 7 6 8, यूनिट प्लेस में क्या आ गया 8, मींस कंप्लीट डिवाइड करेगा. पूरा नंबर क्या है आपका, ये इवन नंबर है. 2 4 3 7 5 6, यूनिट प्लेस में क्या आ गया 6, तो ये नंबर क्या है आपका इवन है. ठीक है, तो यूनिट प्लेस में अगर आपके 0 2 4 6 8 ही नंबर्स आते हैं तो 2 क्या करेगा, इन सबको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए चेक करते हैं. ठीक है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. कोई नंबर है, उसकी डिजिट्स का हम सम निकालेंगे. अगर उसका सम 3 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा. ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं. 7 8 5 2 1 1, देखिए इसका सम क्या करना है, हमें सम निकालना है. 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 22 23 एंड 24, इन सबका सम क्या आया हमारा 24. क्या किया हमने, सबका सम निकाला. तो 24 क्या है, 3 का मल्टीपल है. ठीक है, 3 8 24, 3 की टेबल में आता है. तो ये क्या है, ये नंबर जो होगा ये भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा. ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं. 3 4 2 6, अब इन सबका सम करके देखिए. 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 3 5 15, 3 की टेबल में आता है मीन्स 3 क्या करेगा, इस नंबर को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा. तो ऐसे आप देख के ही उस नंबर को उन सबका सम कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता है. ठीक है, जिसका सम 3 की टेबल में नहीं आ रहा है तो मीन्स वो 3 से डिवाइड नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. Divisibility by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last two digit is divisible by 4 or 00. Means ये बहुत इजी है. अगर कोई नंबर के लास्ट में 00 आ रहा है तो वो सारे नंबर जिनके लास्ट में 00 आता है वो सारे क्या होंगे, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे. कुछ भी आप ले लीजिए. 2 3 7 00 डिविजिबल बाय 4. ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा. 7 5 6 00, ये भी 4 इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा. और कोई एग्जांपल 1 2 3 9, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए. ठीक है, अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं मींस ये क्या है, 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए वो 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, मींस 4 की टेबल में आने चाहिए. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, 8 जैसे सपोज हम लेते हैं 2 3 6 5 0 8, तो लास्ट की डिजिट क्या है 0 8 मीन्स 8 है तो 4 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. 3 4 3 6 2 9 1 2, लास्ट की
2 डिजिट क्या है 12, 4 3 जा 12, 4 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर भी 4 इसको क्या करेगा कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। 36 है लास्ट में, 4 9 जा 36 होता है। ठीक है, 2 7 8 3 2 लास्ट में क्या है 32 है, 4 8 जा 32 होता है। तो ये सारे नंबर क्या है 4 क्या करेगा इन सब नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। 16 आ रहा है लास्ट में, 4 4 जा 16 तो ये भी क्या है 4 का क्या है मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Divisibility by 5. Divisibility by 5. A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. 5 का टेबल देखिए, 5 का टेबल क्या होता है 5 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे को आते रहेंगे। तो अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में क्या क्या डिजिट आ रही हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट आ रही है, 5 इधर 5 और 0, सिर्फ 2 ही चीजें हमें मिल रही हैं यूनिट डिजिट में, 0 और 5। तो ऐसा कोई भी नंबर जो या तो 0 या तो 5 से खत्म होता है वो क्या होगा 5 का डिविजिबल होगा। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 2 3 4 5, यूनिट प्लेस में 5 है, मीन्स क्या होगा 5 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए आपका 0 और 5 होना चाहिए। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल करके लेके देखते हैं। 2 3 4 0, यूनिट प्लेस में क्या 0 है, 5 इसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। ठीक है, इट्स डिविजिबल बाय 5। 2 3 4 6 0, यूनिट प्लेस में 0 है, इट्स आल्सो कंप्लीट डिविजिबल बाय 5। 2 7 6 8 5, लास्ट में 5 है, तो ये सब नंबर्स क्या हैं जो लास्ट में 0 और 5 से एंड होते हैं वो सब 5 के डिविजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 आल्सो। अगर कोई नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा 6 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि 6 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 3 2 जा 6। तो कोई नंबर जो 6 से डिवाइड होगा उसे चेक करने के लिए हमें दोनों का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा। ठीक है, तो 2 तो बहुत इजी है, कोई भी अगर इवन नंबर है तो वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए हम कैसे चेक करते हैं, 3 के लिए अभी हमने देखा था, उन सब डिजिट का हम सम करेंगे, अगर वो 3 का मल्टीपल आता है तो वो भी क्या होगा 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 4 4 2 2, देखिए इवन नंबर है तो 2 से तो कंप्लीट डिवाइड होगा। 3 के लिए चेक करते हैं, 4 + 4 8 10 10 + 2 12, 12 भी 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स ये नंबर क्या है 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, कुछ एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 1 3 2 3 2। ठीक है, देखिए लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, तो 2 से तो क्या है ये कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 से होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 + 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 2 3 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होगा, ये मीन्स ये नंबर भी क्या है 3 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये दोनों ही नंबर क्या है 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स ये 6 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम 6 के लिए भी हम ऐसे ही और भी देखेंगे, अगर अभी क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 और 3 दोनों के लिए चेक करेंगे, अगर दोनों में वो डिविजिबिलिटी रूल शो करता है तो मीन्स 6 से भी वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, 8 के लिए चेक करते हैं। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits divisible by 8 or 000। मीन्स क्या कह रहे हैं, अगर कोई नंबर लास्ट के 3 डिजिट उसके अगर 000 हैं तो मीन्स 8 उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, जैसे 2 7 8 0 0 0, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो क्या है 000, तो मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2 4 7 6 1 2,
0 0 0। लास्ट की 3 डिजिट क्या है आपकी? लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 000 है, मीन्स ये भी क्या होगा? 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। दूसरा डिविजिबिलिटी रूल क्या है इसमें कि जो लास्ट की 3 डिजिट होनी चाहिए वो 8 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। देखिए चेक करते हैं हम 2 3 5 1 2 1 6। तो लास्ट की इसकी 3 डिजिट क्या है? 216। 216 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 8 2 16, 8 7 56। क्या आ रहा है? कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है, मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक, कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं इसका। 5 3 4 2 4 3 2। इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 432। ठीक है, अगर ये 8 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो मीन्स ये पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 8 5 40, 32, 8 4 32। ठीक है, ये भी आपका क्या है? 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। सेम इसका रूल वैसे जैसे 3 का था। इन सब नंबर का हम सम करके देखेंगे, अगर वो 9 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, सर देखते हैं 5 2 8 3। इन सब का सम करके देखेंगे। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18। 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 9 की टेबल में आता है, तो ये के नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। 4 6 0 8। देखते हैं 4 + 6 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18। ये भी हमारा 18 आ रहा है। 9 2 18 होता है, 9 की टेबल में आता है, तो ये भी क्या होगा? हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इन सब का सम करके देखेंगे। और 3 के लिए भी यही डिविजिबिलिटी रूल है, मीन्स उसका जो है 3 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए अगर वो उन सब का अगर हम सम करते हैं तो। ठीक है, और इसमें 9 की टेबल में आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। द रूल इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस। हम कोई भी नंबर अगर आपका है तो उसकी हम क्या करेंगे? ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करके उसका डिफरेंस देखेंगे। जैसे देखिए ये 1 2 3, तो 1 और 3 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड प्लेस पे कौन से नंबर है आपके? 3 और 8। तो इनका सम करेंगे हम। 3 + 8 कितना हो गया? 11। और इवन नंबर पे हमारा सिर्फ एक ही नंबर है 0। ठीक है, क्या करना है फिर? इनका जो इवन और ऑड प्लेस के जो नंबर का सम आया उन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या आया हमारा? 11। ठीक है, तो अगर आपका डिफरेंस या तो 0 या इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आता है, अगर मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, यानी कि 11 22 33 ऐसे अगर नंबर आते हैं, उनका डिफरेंस अगर ऐसे में आता है या फिर 0 आता है, तो वो नंबर क्या है? 11 भी उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 61809। देखिए इसके ये 6 + 8 14, 14 + 9 23। ठीक है, और ये 1 + 0 1। इवन प्लेस का सम कितना? इवन प्लेस में जो नंबर है 1 और 0 है, इनका सम कितना होगा? 1 + 0 1। इन दोनों का डिफरेंस करके देखेंगे क्या आया? 22। तो ये क्या है? 11 का मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर भी क्या है? 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो 6 से भी क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। और 2 के लिए क्या है? इवन नंबर चाहिए। देखे इवन नंबर हमारा ये है, आगे को कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4 है लास्ट में, मीन्स ये नंबर इवन है, तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड, इसमें तो 3 है, 1 है, 3 है, तो ये तीनों ही क्या है? 6 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इनके भी किसी के लास्ट में 2 या 8 आता तो फिर हम क्या करते? इसका सम करके देखते, अगर वो 3 का मल्टीपल होता, 3 का डिवाइड होता, तो वो 6 भी उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है, वो नंबर क्या है? 6 का डिविजिबल होता। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पे सब में क्या था? हमारा ये ऑड नंबर था, सिर्फ एक ही हमारा इवन नंबर था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
तो इसका आंसर नंबर क्या है हमारा फर्स्ट। ठीक है, इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए हमारी 00 या फिर 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए, मीन्स 12, 16, ठीक है, 32, 36, ये सब क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, तो ऐसे होने चाहिए। तो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, हमें नॉट पूछना है, यानी कि नॉट पूछ रहा है, मतलब इसमें कोई एक नहीं है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। देखिए लास्ट में 20, तो ये तो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, लास्ट में 32 है, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 होता है, बट ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन डिविजिबल नहीं होता है। 11 के लिए क्या दिखा था हमने, हम क्या करेंगे, इवन प्लेस का सम निकालेंगे, ऑड प्लेस का सम निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों प्लेस इनका सबका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे हम डिफरेंस करेंगे। तो ये क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, देखिए चेक करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए 5 4 4 5, 5 + 4 9, 5 + 4 9, तो इवन और ऑड प्लेस का जो सम है वो दोनों ही क्या आ रहे हैं हमारे 9, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, मीन्स ये तो 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। सेकंड के लिए चेक करते हैं, देखिए कितना बड़ा नंबर है और कितना आसान है इसे सॉल्व करना, बताना कि 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए 9 + 8 17, 17 + 9 26, 26 एंड 0 26 प्लस करेंगे तो ठीक है, 0 + 1 1 3 4। ठीक, इन दोनों का क्या देखना है अब हमें डिफरेंस, कितना आया 22, 11 का मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर भी क्या होगा 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। थर्ड के लिए चेक करते हैं, 1 0 8 1 4, 8 + 1 9, 9 + 4 13 एंड 0 + 1 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 12। ये तो नहीं 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर क्या होगा 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और यही हमको पता करना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10814। ये भी हमारा क्या होगा 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें से एक ही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 9011, इससे आप ही की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 9 + 1 10, 15, और प्लेस का सम कितना है 15, 0 + 1 1, 1 + 3 4, तो 15 - 4 कितना आया हमारा 11। देखिए 11 का मल्टीपल है, 11 बन जाए 11। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 3 डिजिट या तो 000 होनी चाहिए या फिर 8 से डिवाइड होनी चाहिए। जो लास्ट की 3 डिजिट है हमारी आपकी 1s 10s और 100 की जो डिजिट है ये क्या होनी चाहिए 8 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी, अगर तो वो पूरा नंबर आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी लास्ट की देखते हैं, 241 है, देखते हैं 241 8 से कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 8 3 24 नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा 1 क्या है रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। इसके देखिए लास्ट में 20 है, ये 4 के लिए कंडीशन थी, बट 8 के लिए क्या है 000 होनी चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसके लास्ट में 216 है, देखते हैं ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं 8 से। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 3। ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, ओके, सो आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को, आप भी किसी भी नंबर को देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक, तो प्लीज अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।